देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं महामहिम से बीके सदस्यों की मुलाकात। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा और बीके शुक्ला, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी तथा पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा ने राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की। इस दौरान संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही बीके बृजमोहन भाई जी ने संस्थान द्वारा भागवत गीता पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। इसके बारे में बीके बृजमोहन भाई जी ने मधुबन न्यूज को विस्तार से बताया है। पहले हमने मधुबन की सभी सीनियर्स की ओर से याद प्यार दिया, मधुबन आने के लिए निमंत्रण दिया कि आपको सब याद कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत करके जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने का अपना कार्यक्रम बना रही हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों के आने से मुझे बहुत सकाश मिलता है। जब भी के बहन भाई आते हैं मुझे बहुत शक्ति अनुभव होती है। तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात हुई, जिसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जल्दी ही माउंट आबू आने की इच्छा भी जाहिर की। इस मौके पर बीके आनंद और बीके निकिता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। ब्रह्मा बाबा की मनी 146वीं जयंती। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 146वीं जयंती मनाई गई। संस्थान के शांतिवन स्थित मीडिया विंग कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, मधुबन न्यूज के प्रधान संपादक बीके कोमल, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, गांधीनगर प्रेस अकेडमी के पूर्व प्रेस सचिव के.एम. दामोर, मीडिया प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके चंदा समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीके करुणा ने कहा कि यदि परमात्मा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता जरूरी है। इससे ही परमात्मा का स्वरूप दुनिया में प्रसिद्ध हो सकेगा। मुझे अत्यंत हर्ष है कि बाबा जो चाहते हैं कि शिव बाबा तो प्रत्यक्षता हो जाए, तो हम प्रत्यक्ष शिव बाबा को करने जा रहे हैं जो निराकार है। इसके बाद सभी ने केक कटिंग की तथा ब्रह्मा बाबा के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान ऑडियो विजुअल के वरिष्ठ सदस्य बीके तुलसी, बीके शशिकांत, मधुबन न्यूज की बीके हरीश समेत कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जन्म 15 दिसंबर 1876 में हैदराबाद सिंध में हुआ था। उनके बचपन का नाम दादा लेखराज था। परमात्मा शिव की प्रवेशता के बाद परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान दुनिया के 140 देशों में फैल चुकी है। फरीदाबाद में IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 आयोजित किया गया, जिसमें नामी ग्रामी इंडस्ट्रीज ने भी भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी NIT सेवा केंद्र की ओर से बिजनेस इंडस्ट्री विंग का स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें उद्यमियों को अवगत कराया गया कि कंपनियों में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप जैसे गुणों को धारण करने के लिए राजयोग कैसे कारगर है। इस अवसर पर हेवी इंडस्ट्रीज के सेंट्रल मिनिस्टर कृष्ण पाल गुर्जर, डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने स्टॉल का अवलोकन किया। कई उद्यमियों ने अपने कार्यस्थल पर ऐसी ट्रेनिंग कराने में अत्यधिक रुचि भी दिखाई। अवलोकनकर्ताओं को संस्था के विंग्स और गतिविधियों के बारे में राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश रीवा के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जगत गुरु श्री 1008 प्रपन्नाचार्य स्वामी गरुण महाराज, राष्ट्रीय भक्त समाज सेविका एवं कवित्री बहन रसना द्विवेदी, विंध्य क्षेत्र के लोकप्रिय गायक नीलेश श्रीवास्तव, कोरियोग्राफर शिव कुशवाहा, आकाशवाणी रीवा की उद्घोषिका एवं गायिका बिंदु ओझा एवं अन्य विशिष्ट कलाकार उपस्थित हुए। सभी का प्रभारी बीके निर्मला ने स्वागत सत्कार किया। मन को दुविधा से मुक्त करने के लिए आत्मज्ञान का माध्यम श्रीमद् भगवत गीता ही है, यह बात कही राजयोग शिक्षिका बीके कृष्णा ने। मध्य प्रदेश पोरसा के सब सेंटर द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार रखे। गीता ज्ञान सरिता से मनुष्य अपने मूल धर्म स्वधर्म स्वरूप में स्थित हो जाए, जिससे सर्व धर्मों में सद्भावना हो जाए। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। चैतन्य देवियों की झांकी के साथ सोनम सुहानी भजन कलाकारों ने सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बीके निकिता, बीके प्रियंका समेत कई स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। ग्वालियर सेवा केंद्र एवं संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा अलग अलग स्थानों पर व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
द रेडियंट स्कूल, CRPF कलेक्ट्रेट, कन्या विद्यालय, किला गेट पुलिस स्टेशन, JC मिल्स गर्ल्स कॉलेज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पद्मा विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समेत अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों में जीवन में प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास कितना जरूरी है और व्यसनों से कैसे निजात पा सकते हैं, इन बातों पर ध्यान खिंचवाया गया। सफल आयोजनों में स्थानीय प्रभारी BK आदर्श, राजयोग प्रशिक्षक BK प्रहलाद, BK रंजू, BK रीटा समेत अन्य कई भाई बहनों की सहभागिता रही। कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मोबाइल और नशीले पदार्थों से मुक्त समाज के लिए 3 शिक्षा संस्थानों जैसे सेंट ग्रेगोरियर स्कूल, वेद व्यास कॉलेज, बुद्धवीर ITI बरटोली के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में BK राजीव ने शरीर रूपी मशीन को यथार्थ रीति से चलाने की आवश्यक जानकारी से रूबरू कराते हुए यह एहसास कराया कि हमारे युवाओं को मोबाइल और नशीले पदार्थों का भयानक वायरस पकड़ रहा है। कार्यक्रमों को समाज के सभी बुद्धिजीवी महानुभावों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सेवानिवृत्त मुख्य अधिकारी और अध्यापकों ने ब्रह्मा कुमारीज को समाज गठन में अग्रिम योगदान बताते हुए आगे भी जारी रखने का निवेदन किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।